हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो दोस्तों मेरा टॉपिक है, मैं लेके आऊँ नंबर और सीरीज का टॉपिक। दोस्तों नंबर और सीरीज के क्वेश्चंस आप लोग की रीजनिंग के अंदर दोस्तों ये पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। दोस्तों नंबर सीरीज का क्वेश्चन आप लोगों के सामने सीरीज पूछी जाती है। सीरीज में दोस्तों ये सीरीज के अंदर दोस्तों एक नंबर सीरीज के क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन हर एक गवर्नमेंट जॉब में पूछा ही जाता है। ठीक है दोस्तों, 100% इस नंबर सीरीज का क्वेश्चन दोस्तों आता ही आता है। ठीक है, तो आपको नंबर सीरीज के जो दोस्तों क्वेश्चन है वो अच्छे तरीके से करने आने चाहिए। इसीलिए मैं आज सिर्फ क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, पर हम नंबर सीरीज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आखिर कहाँ से और किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, शुरू से बात करेंगे। ठीक है, शुरू से मैं आज बात करने वाला हूँ नंबर सीरीज के बारे में कि किस तरीके से और कहाँ से और कैसा कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे कॉन्सेप्ट से बनाए जाते हैं, शुरू से बात करूंगा। पहला जो दोस्तों क्वेश्चन अगर बनाया जाता है, इसमें कम से कम 6-7 तरीके ऐसे होते हैं, 7 से 8 तरीके जिन तरीकों से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मैं वो 7 के 8 तरीके आपको बताने वाला हूँ, किन तरीकों से आपके सामने क्वेश्चन आएगा। आपको सीधे सीधे वही तरीके से देखोगे तो आसानी पूर्वक, अगर आपको तो यही पता है क्वेश्चन इन तरीकों से बन सकता है, तो सीधे वो तरीके अगर आपको पता है तो आप अच्छे से क्वेश्चन दोस्तों कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें हम देखेंगे नंबर सिस्टम, मतलब जो नंबर सीरीज है वो किस तरीके से आपकी बनाई जाती है। ठीक है, पहला तरीका क्या होता है दोस्तों, पहला तरीका होता है योग का मतलब कि आपका जोड़ का। ठीक है, योग में क्या दोस्तों, सीरीज में मतलब कि आपका योग हो रहा होता है, किसी न किसी चीज़ का योग हो रहा होता है। जैसे कि आपकी श्रृंखला है 2, 4, 6, 8। ठीक है, इसमें परमानेंट +2 हो रहा है, +2 होता है, +2 हो रहा है, मतलब परमानेंट +2 हो रहा है। ठीक है, ये तो एक हो गया आपका। इसमें भी आपके 4 टाइप है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा 4 टाइप कौन सा होते हैं। पहला तो परमानेंट, आपको कुछ चीज़ परमानेंट जुड़ रही होती है। ठीक है, जुड़ रही होती है, जैसे कि आपके +2 +2 +2 +2 जुड़ रहा है। ठीक है, ये 2 ही में एक छोटी बात बता रहा हूँ, मतलब +2 ही नहीं, +8 +10 +20 +25 +30 ऑल इन वन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, योग में दूसरी चीज़ दोस्तों आपकी आती है, जैसे कि आपकी विषम संख्या योग। विषम संख्या मतलब जैसे कि आपकी सम और विषम, तो दोनों तो आप जानते हो। जो सम वो होती है जिसमें 2 का डिवाइड पूरा पूरा चला जाता है, जिसमें 2 का डिवाइड नहीं जाता। जैसे कि आपका इसमें +2 हो जाओ, फिर उसके बाद +4 हो रहा हो, +6 हो रहा हो, फिर +8 हो रहा हो। ऐसे होने के बाद यहाँ पर जोड़ने के बाद संख्या आ जाती है दोस्तों। जैसे सपोज यहाँ पर 5 से स्टार्ट हो, तो 5 के बाद +2 ऐड हो जाता है, तो यहाँ पर 7 आ जाता है। ठीक है, फिर +4 ऐड हो जाएगा, तो 7 और 4 आपका 11 हो जाएगा। फिर 11 में 6 जोड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर 17 दे दिया जाता है। तो ऐसे ही आपका फिर प्लस सम में मतलब सम संख्याएं प्लस ऐड हो रही होती है। दूसरा टाइप, इस टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तीसरा टाइप आपको क्या क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें कि आपकी विषम संख्याएं ऐड हो रही होती है। विषम संख्याएं मतलब आपकी 1, 3, ठीक है, 1, 3 और 5, 7 और 9 और 11, इस तरीके से आपकी संख्या ऐड हो रही होती है। ऐड होने के बाद आपकी श्रृंखला बनाई जाती है। ठीक है, जैसे कि मेरी एक श्रृंखला में बात कर लेता हूँ, कोई भी, चलिए 12 से आगे में इसमें 1 जोड़ा जाएगा तो कितनी आपकी आ जाएगी, 12 के बाद 13 आ जाता है। फिर 13 के बाद जब 3 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 3 जोड़ा जाएगा तो 16 हो जाएगा। 16 में फिर 5 जोड़ दिया जाता है, 5 जोड़ा जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आपका 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 में फिर 7 जोड़ दिया जाएगा तो 28 हो जाएगा। 28 में फिर 9 जोड़ दिया जाएगा, तो आपका इस तरीके से मतलब श्रृंखला आपकी विषम संख्या की भी श्रृंखला बनती चली जाती है। ठीक है, इस बात का भी आपको ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, इसमें जो श्रृंखला जो जोड़ का नियम होता है, सिर्फ जोड़ का नियम एक के बाद ही यूज़ नहीं होता, ये कभी कभी दूसरी उसके लेयर के बाद भी यूज़ कर दिया जाता है। दूसरी लेयर के बाद मैं समझाना चाहता हूँ आपको एक बात। देखो, दूसरी लेयर का मतलब मेरा ये होता है, जैसे कि आपके सामने एक सवाल है, एक सवाल में मतलब दूसरी लेयर में भी चल जाता है कभी कभी जोड़ का नियम। जैसे कि आपका 10 के बाद यहाँ पर सपोज मान लूँ यहाँ पर 5 जोड़ा गया। ठीक है, 5 जोड़ा गया। अब यहाँ पर आपको सीधे सीधे यहाँ पर क्या जोड़ा गया, 5 आपका इसमें और जोड़ा जाएगा, तो यहाँ पर सीधे 10 जोड़ दिया जाता है, फिर सीधा 20 जोड़ दिया जाता है। ठीक है, 5 के बाद 20 जोड़, इसका दुगना जोड़ दिया गया, फिर इसका दुगना, फिर इसका दुगना जोड़ दिया जाता है, 40 सीधा। तो इस तरीके का भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, सी भी जोड़ के नियम में आ जाता है। जब यहाँ पर 5 जोड़ा जाएगा तो आपका 15 हो जाएगा। जब इसमें 10 जोड़ा जाएगा तो सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। फिर इसमें 20 जोड़ दिया जाएगा तो कितना, 45 हो जाएगा। 45 के बाद जब सीधे सीधे 40 जोड़ दिया जाता है दोस्तों तो 85 हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार की श्रृंखला भी बहुत ज़्यादा बन जाती है कभी कभी। ठीक है, तो दोस्तों जोड़ का नियम ये कंटिन्यू चलता है, इसमें जोड़ के नियम वाले क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये तो था दोस्तों जोड़ का नियम। अब मैं बता, दूसरा नियम किस चीज़ की दोस्तों, दूसरा नियम आपका घटाने का नियम होता है। ठीक है, घटाने का मतलब दोस्तों परमानेंटली कोई चीज़ घट रही होती है। ठीक है, क्वेश्चन भी बताऊँगा आपको, पहले इस नियम देख लीजिए। आज की वीडियो में सिर्फ हम इसके रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं, घटाने के। जैसे कि सपोज आपका
कोई श्रृंखला है 204, ठीक है, 204 में से प्लस माइनस मतलब घटाने का रूल्स है तो माइनस हो रहा होता है, तो कुछ ना कुछ -4 हो जाएगा इसमें, तो कितना आ जाएगा फिर 200, फिर -4 हो जाएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगी यहाँ पर अगली श्रृंखला 196, ठीक है, फिर 200 2 4 माइनस हो जाएगा तो 192, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब माइनस हो रहा होता है, एक क्वेश्चन इस तरीके का बनाया जाता है, ठीक है, माइनस हो रहा होता है, कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होता है। जैसे कि आप लोगों के सामने एक क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं, 86 है, फिर यहाँ पर हमारा कुछ माइनस हो गया, सपोज यहाँ पर से 6 माइनस, या फिर यहाँ पर कुछ माइनस हुआ 12 माइनस हो गया, ठीक है, तो 12 माइनस हो रहा है, फिर यहाँ पर फिर 12 माइनस हो जाएगा, फिर 12 माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके की श्रृंखला भी देखने को मिलेगी जिसमें कंटिन्यू कुछ ना कुछ माइनस हो रहा होता है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 12 माइनस होगा तो श्रृंखला कैसे बनती दिखाई देगी आपको, ठीक है, 12 माइनस होगा तो कितनी 4 आपका आ गया, फिर 1 आपका घटा तो 74 बचा, ठीक है, फिर इसमें देखिए 4 में से 2 गया, ठीक है, फिर आपका 1 बचा कितना 6 62, ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 50, ठीक है। इसी तरीके से आपकी श्रृंखला दिखाई देगी। तो अगला पद इसका अगर पूछ लिया जाए तो आप किस तरीके से निकालोगे, सीधा 12 घटा दोगे 8 आ जाएगा आपका, इसमें 2 कम और कर दोगे तो आपका 38 आ जाएगा, ठीक है, 38 में 12 जोड़ोगे तो इस प्रकार आपका आ जाएगा। तो ये घटते क्रम में श्रृंखला देखने को मिलेगी, ठीक है। पहले जो जोड़ का नियम था, जोड़ के नियम में प्लस बढ़ती हुई श्रृंखला मिल रही थी आपको देखने को, अब जब घटाने का नियम लगेगा तो घटाने के नियम में आपको माइनस करती हुई श्रृंखलाएँ दिखाई देगी, ठीक है। तो ये दूसरा नियम था दोस्तों। दूसरा नियम ये था कि घटाने वाला संख्या दिखाई देगी। तीसरा किस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई देगा दोस्तों आपको, देखिए तीसरा आपको दिखाई देगा परमानेंट जिसमें गुणा हो रही होगी, ठीक है, गुणा हो रही होगी, मतलब तीसरा नियम इसमें क्या होता है दोस्तों, परमानेंट जिसमें गुणा होती है। गुणा का मतलब दोस्तों अगर जैसे सपोज यहाँ पर 3 दिया हुआ है मुझे, तो परमानेंट कुछ चीज़ गुणा हो रही होगी, जैसे इसमें परमानेंट की 4 की गुणा होती है, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए किसी भी चीज़ की गुणा हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ 2 3 4, और इनमें कोई सी भी संख्या की परमानेंट गुणा हो रही हो, इस टाइप का रूल्स बता रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि इसमें 4 की गुणा हो गई तो 4 तिया 12 हो गया, ठीक है, फिर कंटिन्यू 4 की गुणा होगी, 4 की गुणा होगी कितना होगा 12 चौक आपका 48 हो जाएगा, क्यों सॉरी 4 एकम 4 4, हाँ 12 चौक 48 हो गया आपका, 4 एकम 4 इसका दुगुना, फिर आपकी 4 से गुणा होगी, ठीक है। तो इस प्रकार आपकी जो गुणा का रूल्स है वो कंटिन्यू गुणा होती चली जाती है किसी भी संख्या में। अब इसमें इस श्रृंखला किस तरीके बनी 3 12 48, फिर 4 से गुणा कर दोगे इसके तो 8 8 16 8 चौक 32, ठीक है, 8 दूनी 16 8 चौक 32 का 3 हासिल 2 और 4 चौक 16 17 18, ठीक है। तो देखिए 183। अब श्रृंखला कितनी बड़ी बन गई दोस्तों, इसका अगला पे कितना बन गया 4 चौक 16 और ये बन गया। इससे अगला पद अगर आपका पूछा जाएगा, ठीक है, तो इससे अगला पद कैसे निकालोगे, अगर आप पूछा गया तो सीधा गुणा 4 कर दोगे। अब इसके गुणा 4 करके सीधा अगला पद आपका निकल जाएगा। देखिए गुणा की श्रृंखला भी आपको देखने को कहीं ना कहीं जरूर मिलेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन भी देखिए गुणा की एक क्वेश्चन इसमें जो गुणा की श्रृंखला आती है दोस्तों, तो गुणा की श्रृंखला के साथ हमारा एक प्लस का भी क्वेश्चन आ जाता है, वो भी मैं बताऊँगा आपको। अब देखिए, अब एक तो गुणा की श्रृंखला वाली बात हो गई दोस्तों। अब बताता हूँ अगला नियम जो डिवाइड का है। तो 7 से 8 नियम मैं आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो भाग वाला देख लीजिए। अब भाग वाली क्या होती है, जैसे कि आपका सपोज 100 हो, इसमें कंटिन्यू 2 की डिवाइड हो रही हो, या फिर 3 की 4 की 5 की किस चीज़ की मान लीजिए डिवाइडेड 2 चल रहा हो, ठीक है, डिवाइडेड 2 तो क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। फिर डिवाइडेड 2 होगा, फिर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड 2 हो जाएगा। जैसे कि श्रृंखला सपोज चल रही हो, ठीक है, तो मैंने 2 की डिवाइड कर दी, और या फिर अगर आपकी इस तरीके से आता है 25/2 जो भी आपका आता हो वही आप इसका लिखोगे, ठीक है। 25/2 मतलब अगर 25/2 ठीक है, नहीं तो पॉइंट में आपका 12.5 में ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। चलिए, ये तो जैसे कि आपका ये 2 के जोड़ के बताया मैंने। अगर आपका डिवाइड में चल रहा हो, सपोज 4 के डिवाइड में चल रहा हो कोई चीज़, चलिए 4 के डिवाइड में देख लेते हैं कुछ आपका, या फिर 5 की डिवाइड में देख लेते हैं। जैसे कि आपका 100 है और 5 की डिवाइड में चल रहा है तो कैसा आएगा, तो 5 की डिवाइड में आपको चलेगा तो सीधा सीधा 5 20 हो जाएगा, 20 पंजे आपका 100 हो जाता है। फिर आपकी 5 की डिवाइड चलेगी तो सीधे सीधे क्या आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से भी आपका चल सकता है। उसके बाद मतलब बड़ी संख्या जब आपको दी रहती है यहाँ पर 1000, तो उस तब आपको ये चलाया जाता है, ठीक है। इसके बाद 5 की डिवाइड होगी, फिर 5 की डिवाइड होगी, तो ये इस तरीके से चलाई जाती है। बड़ी संख्या देने के बाद जब डिवाइड का होता है तो बड़ी संख्या की बात होती है, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद डिवाइड के बाद कौन सा रूल चलता है, डिवाइड के बाद दोस्तों अब आता है आपका मिश्रित नियम। मिश्रित मतलब मिश्रित नियम, ठीक है। मिश्रित में क्या होता है दोस्तों, कंटिन्यू या तो जोड़ घटाना गुणा भाग एक साथ हो रहा होता है, ठीक है। जोड़ घटाना 5वां नियम है, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। इसमें क्या होता है, या तो एक साइड यहाँ पर गुणा 2 हो रही होती है,
फिर +1 हो रहा होता है। चीज़ें दोनों एक साथ होती है, गुणा भी प्लस भी, या फिर गुणा भी या माइनस भी। ठीक है, चलिए गुणा और प्लस की बात कर लेता हूँ। जैसे कि आपके सामने कुछ संख्या है, यहाँ पर 8 है। ठीक है, इसमें रूल्स लगेगा कौन सा, मिश्रित वाला। तो गुणा 2 +1 मैं बता देता हूँ। ठीक है, ये मैं +1 ही नहीं कह रहा, कुछ भी लग जाता है, +2 +3 +4, यहाँ पर 2 के आगे भी कुछ भी लग सकता है। फिलहाल इसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, तो नियम क्या चल रहा है, 2 गुणा +1, तो कर लीजिए इसे। 2 गुणा +1 आपका क्या होगा, 8 दूनी 16, 16 +1 17 हो गया। ठीक है, फिर रूल्स से लगेगा कौन सा वाला, 2 गुणा +1, तो 17 दूनी 34 और 1 35। ठीक है, 35, फिर वही गुणा 2 +1। ठीक है, ये रूल्स भी लग जाता है आपका। ठीक है, सवाल बनाने के तरीके बता रहा हूँ आपको, सवाल कहाँ से बनते हैं। ठीक है, सवाल आपको पता होगा कहाँ से बनते हैं, तो आपको आंसर भी निकाल लेने के आ ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से फिर गुणा 2 +1, तो 35 दूनी आपका कितना हो गया दोस्तों, 35 दूनी मेरा हो गया 70, और 70 1 71। ठीक है, फिर आपका जो आंसर आएगा 30, 3 4 के बाद आपका आंसर पूछ लिया जाता है। अब इसके बाद जब आपको आंसर बताना है इसका, तो आप कैसे बताओगे, तो इसका दुगुना करके +1 कर दीजिए। एक का 71 का दुगुना कितना हो गया आपका, 7 दूनी 14, 14 और 2। ठीक है, दुगुना तो आपका ये हो गया, इसमें +1 कर दीजिए, 143। तो ये इस तरीके का आपका आंसर दोस्तों निकल जाते हैं। ठीक है, ये मिश्रित वाला हो गया। मिश्रित वाला मतलब, या फिर आपका गुणा के बाद प्लस हो रहा हो। अब मिश्रित में भी 2 टाइप है, क्या क्या, या तो गुणा के बाद प्लस हो रहा होता है, या गुणा के बाद माइनस हो रहा होता है। गुणा के बाद माइनस हो रहा होता है, जैसे कि आपका कुछ भी चीज़ गुणा हो रही है, 2 नहीं मतलब 3 भी गुणा हो जाती है। ठीक है, कभी कभी गुणा 3 -1 भी हो जाता है, जैसे कि गुणा 3 -1 होगा, तो इसमें आंसर क्या आएगा, चलिए यहाँ देख लेते हैं। मतलब गुणा 2 -1 के बाद बता देता हूँ, 3 थोड़ा बड़ा हो जाएगा, या फिर कभी कभी 3 की भी आ जाती है, ऐसी बात नहीं, 3 की 4 की 5 की 6 की किसी चीज़ की भी गुणा करके माइनस भी कर लेता है। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए गुणा 2 -1 कर लेते हैं। यहाँ पर 8 दूनी 16, 8 के बाद जब गुणा 2 -1 होता है, तो 8 दूनी 16 में से 1 घटेगा। ठीक है, 15 बचेगा। फिर मतलब कब, जब गुणा 2 माइनस का 1 हो रहा हो। ठीक है, गुणा 2 माइनस का 1 हो रहा हो, फिर गुणा 2 -1 होगा, तब क्या होगा, 15 दूनी 30, 30 में से 1 कम हो जाएगा आपका 29। ठीक है, फिर अब गुणा 2 अगर -1 चल रहा हो सीरीज में, तो फिर इसकी दुगुना करके वो हो जाएगा क्या, 1 कम हो जाएगा, तो 29 का आपका दुगुना कितना हो जाएगा दोस्तों, 9 दूनी 18, 18 का हासिल 1। ठीक है, 2 दूनी 4 1 5, इसमें से एक कम कर दोगे, कितना बचेगा, 57। तो इसी प्रकार आप आगे आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, जो अगर ऐसे कोई सीरीज देखने को मिल जाती है तो आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये एक बहुत ही इसी तरीके की सीरीज आपको देखने को मिलेगी, कहीं ना कहीं ज़रूर मिलेगी दोस्तों। तो ये देखिए, बहुत ही सरल होती है, इतनी कठिन भी नहीं होती। एक और सीरीज मैं आपको बताऊँगा, बने रहिए मेरे साथ। अब सबसे जो डिफ़िकल्ट जो चीज़ें देखने को मिलती है, जिसमें कि हम लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं। ठीक है, ये तो मिश्रित रही दोस्तों। छठी चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट वाली बताने वाला हूँ। इसमें क्या होता है, इसमें हमें नंबर 2 सीरीज एक साथ दी जाती है। 2 सीरीज मतलब, जैसे कि आपके सामने ये 3 है। ठीक है, 3 में यहाँ पर कुछ +1 कर +3 कर दिया जाएगा। ठीक है, 3 में +3 कर दिया जाएगा, और 3 या 6 हो गया आपका, यहाँ लिख दिया जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर +3 करा जाएगा, तो मतलब 9 आपका हो जाएगा। पर यहाँ पर बीच में भी कुछ संख्या आपकी दी जाएगी, जैसे यहाँ पर 4 दे दिया, सपोज मान लो। ठीक है, 4 दे दिया, और 4 के बाद यहाँ पर आपका सीधा 8 दे दिया, तो यहाँ पर +4 हो गया। +4 के बाद दे दिया, फिर यहाँ पर सीधा 8 में +4 होगा, कितना आ जाएगा, 12 आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके की श्रृंखला बन जाती है, जैसे कि आपकी 3 4 6 8 9 12। ठीक है, तो इस तरह की श्रृंखला में क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर डबल चीज़ चल रही होती है एक साथ। मतलब पहली वाली तो अलग चल रही होती है, और दूसरी वाले नंबर से अलग चल रही होती है, जिसमें +4 ऊपर चल रहा है। फिर आंसर आप नीचे वाली का आपका निकालोगे। ठीक है, 9 और 3 कितना हो जाएगा आपका, तो आपका 12 आ जाएगा, जैसे ये। ठीक है, 12 डबल 12 12 आ गया। तो ऐसी सीरीज कंफ्यूज कर देती है, कंफ्यूज नहीं होना है, हमें देखना है। कभी कभी दिमाग ऐसा भी लगा लेना है कि यहाँ से कहीं डायरेक्ट, तो जब कुछ नहीं हो रहा होता, जब आपको कुछ नहीं मिलता, तो जोड़ घटाने कुछ सीरीज नहीं चलती, तो इस तरीके की सीरीज आपके सामने आ जाती है, जिसमें क्या हो रहा था, कंटिन्यू जोड़ घटाना कुछ ना कुछ हो रहा होता है। जैसे कि आपका 7 है, या फिर कुछ भी आपका यहाँ पर दे दिया, 15 दे दिया, तो यहाँ पर कुछ -1 करने लग गया, या फिर मतलब एक तरफ तो +1 कर दिया और एक तरफ -2 कर दिया। ठीक है, तो आप कैसे इसमें पता लगाओगे, देखिए यहाँ पर अगर एक +1 कर दिया, तो आपका कितना आएगा, +1 करने के बाद तो 8 आ जाएगा। यहाँ पर -2 कर दिया, तो -2 करने के बाद यहाँ कितना आ जाएगा, 7, 15 के बाद 15 में से -2 करेगा तो 13 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगली बार जब इसमें यही तरीका होता है, जब एक छोड़कर एक पे काम हो रहा होता है। ठीक है, एक छोड़ के एक पे काम हो रहा होता है, तो जैसे यहाँ पर अब 7 के बाद 8 आया, तो अभी 8 के बाद यहाँ पर
प्लस हो रहा है तो यहाँ पर 9 आएगा। अब इसके बाद जो सीरीज आएगी वो, ठीक है, उसमें यहाँ -2 चल रहा है तो यहाँ पर फिर -2 चलेगा, जिसमें कि अब 11 आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये वाली सीरीज चलेगी, फिर ये वाली सीरीज चलेगी, जिसमें कि इसमें +1 होता है तो इसमें भी +1 होगा, और इसमें -2 हो रहा है तो इसमें भी -2 होगा, ठीक है। इस तरीके से भी सीरीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये 6 तरीके थे जिस तरीके के आपको जो नंबर सीरीज में सवाल देखने को मिलते हैं। अब एक तरीका क्या और दोस्तों होते हैं, इसमें स्क्वायर और आपके जो स्क्वायर सारे आपको याद होने चाहिए। क्यों? क्योंकि 7वां तो तरीका होता है वो आपका स्क्वायर का होता है या फिर क्यूब क्या होता है, जिसमें कि कंटिन्यू स्क्वायर ऐड हो रहा होता है। जैसे कि आपका 1 ऐड हो गया, ठीक है। जैसे कि आपका 10 है, मैं मान लेता हूँ 11, या फिर पहला पद आपको यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 4 में 1 ऐड हो गया तो 5 दे दिया जाता है, ठीक है, 5 दे दिया जाता है। फिर आपका यहाँ पर एक, फिर स्क्वायर किसका आएगा, 1 का स्क्वायर आ गया, फिर 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है, ठीक है। इसमें 4 जोड़ के 9 दे दिया जाता है, ठीक है, श्रृंखला में। फिर इसके बाद दोस्तों 2 का हो गया, 3 का 9, 9 दूनी 18 आपको श्रृंखला में दे दिया जाता है। फिर 18 के बाद 9 के बाद 4 का 16 का वर्ग होता है, 3, ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, ठीक है। अब 16 का स्क्वायर करने के बाद आपको यहाँ पर आंसर इस तरीके से भी निकाल सकते हो, 7 दूनी 14, ठीक है, और हासिल 1 3 34 आपका आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार अब इसके बाद क्या ऐड होगा, इसके बाद 25 आपका ऐड होगा। क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर, कंटिन्यू स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की सीरीज भी आपको देखने को मिलेगी। स्क्वायर नहीं, क्यूब भी कभी कभी पूछ लेता है, क्यूब का जोड़ भी कभी कभी कंटिन्यू आ जाता है, ठीक है, स्क्वायर का और क्यूब का। तो आपको स्क्वायर भी याद होना चाहिए। और कभी कभी अंक की श्रृंखला में क्या कहता है, स्क्वायर ही दे देता है, ठीक है, स्क्वायर ही दे देता है, बड़े बड़े स्क्वायर दे देता है। जैसे कि 25 से स्टार्ट कर लेगा, जैसे कि सपोज छोटी सी बात मान लूँ मैं, 9 के बाद सीधा 9 16 25, मतलब 25 और 36 इस तरीके से दे दिया जाता है, जो कि सब स्क्वायर है। ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो स्क्वायर भी आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में इतना ही, नंबर सीरीज के बारे में बात करिए, मैं अंक श्रृंखला के। अब हम दूसरे जो हमारा अगली वीडियो होने वाली दोस्तों, उसमें भी हम जो हमारी सीरीज का दूसरा टॉपिक है, जो कि हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि नंबर सिस्टम के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है दोस्तों हमारा अक्षर श्रृंखला का। अक्षर श्रृंखला भी दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसकी वीडियो के बाद हम अगली वीडियो अक्षर श्रृंखला पे बनाने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर आप लोगों ने देखी हो, तो अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो दोस्तों, तो लाइक किए बिना मत जाना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे अगली वीडियो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए बने रहिए मेरे साथ। मेरा नाम शुभम, और आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।